अगर आप अपने राइटिंग एक्सप्रेशन को बेहतर करना चाहते हैं, प्रेसी या ऐसे लिखना चाहते हैं, तो ये लेक्चर आपकी बहुत मदद कर सकता है। इस लेक्चर को एंड तक देखें और समझें कि किस तरीके से आप अपने राइटिंग एक्सप्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर मैं कहूं इट इज सैड और आगे एक पूरा फिक्रा पुट अप करूं, उसके बजाय मैं शी इज सैड या सब्जेक्ट लगाकर इज सैड कर दूं, तो फिक्रा प्रिसाइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जांपल से सीखेंगे। अगर आपको मेरे समझाने और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर। टॉपिक देखें, अगर मैं ये कह रहा हूं इट इज सेड दैट शी इज बिजी, ये कहा जाता है कि वो लड़की मसरूफ है, तो ग्रामेटिकली तो ये फिक्रा दुरुस्त है। इसमें दो क्लॉजेज हैं, एक ये है और एक ये है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं इसकी जगह ये कह दूं शी इज सेड टू बी बिजी, तो क्या ये गलत होगा? हरगिज नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि तीन लफ्ज कम से कम शॉर्ट हो गए हैं और हमें प्रेसी लिखते वक्त एक एक लफ्ज को काउंट करके कम करना होता है। तो यहां आप देखें तो ये फिक्रा छोटा भी हो गया और खूबसूरत भी हो गया। एक और एग्जांपल देखें, इट इज सेड दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, ये कहा जाता है कि तुम एक ईमानदार शख्स हो। लेकिन अगर मैं ये कहूं यू आर सेड टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ये ज्यादा खूबसूरत, प्रिसाइज और छोटा हो गया। आपने करना क्या होता है, दो फिक्रों को जोड़ लेना है। जैसे इट इज सेड ये कहा जाता है और अगला क्लॉज आ रहा है, आपने उसी अगले सब्जेक्ट के उस आगे जो क्लॉज में सब्जेक्ट आ रहा है उसी को उठाकर स्टार्ट में ले आना है। शी इज सेड टू बी, वी आर सेड टू बी, दे आर सेड टू बी, वो फिक्रे को बना देना है। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, इट इज सेड दैट पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, इट इज सेड दैट पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग। अगर आप इसको प्रिसाइज करें, पाकिस्तान इज सेड और उस तरीके से बनाए तो कैसे बनेगा? कमेंट बॉक्स में लिख दे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।